हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में, जहाँ पे हम लोग एविडेंस के आने वाले एग्ज़ाम्स के जो यूपी एपीओ है और पीसीएसजे है, इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि सूची 1 सूची 2 में कौन सा उत्तर कूट की सहायता से सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दस्तावेज है ये धारा 3 में दिया हुआ है। प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 में दिए हुए हैं। द्वितीयक साक्ष्य धारा 63 में दिए हुए हैं और जो मौखिक साक्ष्य हैं ये धारा 60 में दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। ये इसका सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, का पर खा की हत्या का आरोप लगा है और उसका विचारण हो रहा है और उसके विचारण में विवादक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है, का ने खा की हत्या की है। का एक ईमानदार व्यक्ति है। का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला है। और अगला कि का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात है कि देखिए, इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा 1 और 3, मतलब 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। इसका देखिए, साक्ष्य अधिनियम के जो धारा 3 है, इसके पैरा 4 में दिया गया है विवादक तत्व में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। इसमें देखिए, का ईमानदार व्यक्ति है, ये कहीं भी विवादक तत्व नहीं हो सकता है। साथ ही साथ का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है, ये भी विवादक तत्व नहीं होगा। का ने खा की हत्या की है, ये विवादक हो सकता है क्योंकि का पर खा की हत्या के लिए आरोप है। और दूसरा, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, उसके बाद हत्या हो सकती है। इसके आधार पे का और खा की हत्या की है, का ने खा की, ये विवादक तत्व भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमुक स्थान पर अमुक पदार्थ अमुक क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये क्या है, निम्नलिखित में से क्या है। तो ये एक तथ्य में आता है। अमुक स्थान पर अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक तत्व का अंतर्गत आता है। ये कहाँ पे दिया गया है? ये धारा 3 यानी सेक्शन 3 के पैरा 2 में दिया गया है। पैरा 2 में दिया गया है और दृष्टांत इसका ए है, जहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो देखिए, का ने अमुक अभिप्राय से कार्य किया, ये एक तथ्य है। बिल्कुल, ये तथ्य की परिभाषा में ये एक तथ्य है, बिल्कुल सही है। का ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, ये एक तथ्य है। सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, ये एक तथ्य के अंतर्गत ही आता है क्योंकि यहाँ सद्भावना जुड़ गई है। साथ ही का ने किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त किया है, ये एक तत्व नहीं है। ये दिया हुआ है, ये की गलत है, ये भी एक तत्व के अंतर्गत आएगा। किसी विशिष्ट विषय को विशिष्ट भाव से किसी विशिष्ट समय पे व्यक्त किया गया है, ये भी एक तत्व के अंतर्गत आता है। फिर दिया है कि का किसी विषय पर अमुक राय रखता है, राय भी तत्व के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर कौन सा करना गलत है? तो इसका सी गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं। इनमें से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही है साक्ष्य के विधिक नियम। देखिए, तार्किक नियम नहीं होते हैं, तो इसके आधार पे आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, तार्किक नियम कहीं भी साक्ष्य में नहीं दिए गए, तो साक्ष्य के विधिक नियम होते हैं। युक्त साधारण नियम भी कहीं नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिन्हें किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है और दूसरे पक्षकार के द्वारा इनकार या मना कर दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो वो तत्व क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। तो वो तत्व कहलाते हैं विवादक तत्व। विवादक तत्व से क्या विपरीत होता है कि ऐसा कोई तत्व जिसे अकेले से ही या अन्य तत्वों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान यानी स्वीकार या उसको इनकार किया जाता है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति,
अवश्य हो जाती है, अवश्यमेव हो जाती है, वो तत्व विवादक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, का पर खा की मृत्यु का आरोप है, उसके विचारण में निम्न तत्वों में से कौन सा एक तत्व विवादक तत्व नहीं हो सकता है? दोस्तों नहीं हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले का ने खा को मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया, बिल्कुल ये विवादक कैटेगरी में आएगा। फिर खा जो है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं है, ये विवादक तत्व नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। उकसाया ये भी हो सकता है, और 12 वर्ष से कम आयु थी का की और वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था, ये भी एक विवादक तत्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि से सम्मिलित किया गया या किस तिथि से शामिल किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी एपीओ 2015 में, राजस्थान एपीओ 2015 में और यूपी एपीओ 2007 में भी आ चुका है। तो इसीलिए इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप डेट वाइज नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर 2000 में इसको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय में दिया गया शपथ पत्र। इस क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में आप एक कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और नोट डाउन भी चाहिए तो कर लीजिएगा। न्यायालय में दिया गया शपथ पत्र ये क्या होता है? ये साक्ष्य की कैटेगरी में सम्मिलित नहीं होता है। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य की कैटेगरी में सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी, ये संशोधन अधिनियम 2002 में साक्ष्य के रूप में अनुमति, सीपीसी में साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। किसको देता है? तो फिर वहीं आ जाते हैं हलफनामे यानी एफिडेविट को देता है, शपथ पत्र को देता है। शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में मान्यता साक्ष्य अधिनियम नहीं देता है, मगर सिविल प्रक्रिया अधिनियम जो 2002 है इसमें अमेंड करके इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे दिया? आदेश 19 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, दस्तावेज हैं। दस्तावेज क्या होते हैं आपको ये बताना है, दस्तावेज क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, उपहांसकान यानी व्यंग्य चित्र, ये भी दस्तावेज में आते हैं। मुद्रित शिला, मुद्रित और फोटो चित्र शब्द भी दस्तावेज में आते हैं, और मानचित्र और शिला पर उत्कीर्ण लेख भी दस्तावेज में आते हैं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। दस्तावेज की जो परिभाषा दी गई है ये कहाँ पे दी गई है दोस्तों? धारा 3 में इसकी दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा दस्तावेज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौखिक साक्ष्य जो हैं ये दस्तावेज नहीं होते। मौखिक साक्ष्य, ऑलरेडी मौखिक साक्ष्य का वर्णन किया गया है। कौन से सेक्शन में मौखिक साक्ष्य का एविडेंस में वर्णन किया गया है आप लोग ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया था कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा एक सर्वोत्तम साक्ष्य है? सर्वोच्च साक्ष्य है, ये किस उसमें बताया गया था केस में? यह आपको बताना है। ये है टोमैसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में ये उद्धारित किया था। किसने किया? अवधारणा किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ये जनवरी 2015 का केस है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में किस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी जो एफआईआर होती है ये ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माताओं की पुष्टि करने का इस्तेमाल के लिए इसको किया जा सकता है? ये किस वाद में कहा गया था? तो ये दोस्तों कहा गया था सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो एफआईआर होती है यानी प्राथमिकी होती है ठोस सबूत नहीं होता है बल्कि संपुष्टिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है तो? न्यायालय ने यह कहा किस वाद में ये बताया गया है, यह आपको बताना है। तो ये बताया गया है पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम
ML वाधवा के केस में ये बताया गया है। आधारित किया था कि अवांछनीय जो विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य होते हैं यदि वह अन्यथा सुसंगत हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में, किस न्याय में ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत यानी पंचशील की अवधारणा को बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPHJS में भी आ चुका है, UPAPO में भी कई बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा चुका है, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये किया गया है शरद बिदरी चंद्र शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के केस में बताया था। पंचशील का सिद्धांत को बताया था, पंच स्वर्णिम सिद्धांत के सिद्धांत को बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य के नासाबित होने का अर्थ क्या होता है? जो तथ्य नासाबित होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? उनका अर्थ होता है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 में दिया गया है ये, और इसमें बताया गया है कि कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाएगा जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अतिसंभाव्य समझता है कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को यह अनुमान हो जाए कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय को यह विश्वास है कि तत्व अस्तित्व में नहीं है, इससे क्या अभिप्राय है? यहाँ पे कई हमारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, ये नासाबित में आएगा, साबित नहीं हुआ में नहीं आएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अगर कह रहा है कि न्यायालय को विश्वास है कि तत्व अस्तित्व में नहीं है तो ये नासाबित में आएगा। ये धारा 3 में दिया गया है, पैरा 8 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1973 का, और इसमें बताया गया है किसकी ग्राह्यता से संबंधित ये दिया गया है। ये आपको बताना है किसकी ग्राह्यता से संबंधित है, तो ये टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य की ग्राह्यता से संबंधित है। और इसमें क्या, टेप रिकॉर्डर के दस्तावेजी साक्ष्य और रेस्ट जेस्टे के सिद्धांत को वो एक सुसंगत रूप में, सुसंगत साक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से साक्ष्य नहीं है। इनमें से कौन सा साक्ष्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान और उसके विचार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। मूक साक्षी किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 119 में मूक साक्षी का बयान दिया गया है, ये साक्ष्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी साक्ष्य के अंतर्गत आता है और प्रस्तुत दस्तावेज भी साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। धारा 3 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु में किया जाता है या किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि किस रूप में किया जा सकता है। केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि के लिए, या साक्ष्य के खंडन के लिए, या दोनों के लिए, या फिर दोनों के लिए ही नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि दोनों के लिए। या तो जो सूचनादाता होता है उसके साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए FIR किया जा सकता है उसका उपयोग, या फिर उसके साक्ष्य का खंडन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ना। ये तात्विक साक्ष्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई तथ्य जब साबित किया गया है, जब न साबित किया गया है और ना ही न साबित कहा गया है, तब उसका क्या अस्तित्व होगा, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, तब आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाएगा। उसको कहा जाएगा साबित नहीं हुआ। जब तो ना कोई साक्ष्य साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है। धारा 3 में दिया गया है साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड, और ना साबित होता है डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो जब कोई साक्ष्य कहा जाएगा ना साबित, तब कहा जाएगा डिसप्रूव्ड, और जब मान लेगा साक्ष्य कि ये साक्ष्य साबित नहीं है तब उसको डिसप्रूव्ड कहा जाएगा। और जब कोई ऐसा साक्ष्य होता है जो ना साबित किया गया हो ना साबित किया हो, वो अंडर प्रोसेस हो, तब ये कहा जाएगा कि वो साबित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा?
उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इन तीनों पदों की व्याख्या की गई है। ये किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है दोस्तों धारा 3 नहीं है, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, धारा 3 लिख देते हैं। धारा 4 के पैरा 1, 2, 3 में क्रमशः क्या दिया गया है? उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इन 3 पदों की व्याख्या धारा 4 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? ये क्वेश्चन मान के चलिए फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड जुडिशरी से लेकर यूपी जुडिशरी में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को कई बार लोग गलत भी कर देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या सम्मिलित हैं? तो देखिए, पहला दिया हुआ है प्रिजम्प्शो ज्यूरिस केवल, यानी खाली प्रिजम्प्शो ज्यूरिस, और दूसरा दिया है प्रिजम्प्शो ह्यूमिनियस, और तीसरा दिया है दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अब जो इसका मतलब जानता होगा वो तो इसको सही कर देगा, जो नहीं जानता होगा वो गलत कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला जो दिया हुआ है प्रिजम्प्शो ज्यूरिस, इसका मतलब होता है कि विधि की उपधारणा, और दूसरा जो दिया हुआ है प्रिजम्प्शो ह्यूमनस, इसका दिया हुआ है तथ्य की उपधारणा, और दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, धारा 112 के अंतर्गत तथ्य की उपधारणा यानी धर्मज की उपधारणा करता है, और धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीविका यानी तथ्य की उपधारणा करता है। तो यहाँ पे आप अगर बताओगे तो धारा 107 इससे अंतर्गत है और धारा 112 इससे अंतर्गत है, तो इसीलिए दोनों ही इसमें आएंगे, उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेनिया प्रोमेंटेस राइट इज एक्टा, इस सूक्ति का क्या अर्थ है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूक्ति का अर्थ होता है कि सभी तत्वों का उचित अवधारित किया जाना, जो सभी तत्व होते हैं उनको उचित रूप से अवधारित किया जाना, इसको कहते हैं एमेनिया प्रिजुम्टर राइट इज